हेलो बच्चे, क्या हाल चाल। जैसा मैंने वादा किया था पिछले वीडियो में आपको, जब प्रिज्म प्रिज्म के बारे में पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन लाएंगे। तो बेटा आपके सामने बिना देर किए हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखो लिखा हुआ है बेटा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। और सामने देखिए प्रिज्म का फिगर बना हुआ है। तो बेटा इसको त्रिभुज समझने की भूल मत करना, क्योंकि प्रिज्म सामने से देखने पर सेम त्रिभुज के जैसा दिखता है, त्रिभुजाकार दिखता है ये, लेकिन ये बेटा जो त्रिभुज जैसा दिख रहा है ये सामने का सीन होता है। इसीलिए हम लोग इस सामने वाले पोर्शन को कहते हैं प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। तो सबसे पहले बच्चा इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं। देखो भाई, इसको हम लोग ए लिख दे रहे हैं, इसको बेटा बी लिख दे रहे हैं, और इसको सी लिख दे रहे हैं। अब आप हर चीज जान गए हो। देखो बेटा ये प्रिज्म है, तो ये प्रिज्म का एक अपवर्तक पृष्ठ तुम्हारा ए बी है और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ एसी है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो जरा ध्यान से देखना, अब हम शुरुआत करते हैं। अच्छे से समझना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए बेटा बड़े ही सोच समझ करके ये काम करने हैं, ठीक है। तो बहुत ही, अब देखो हम किसी एक रंग के प्रकाश की किरण को, किसी निश्चित रंग के प्रकाश की किरण को इस प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB के किसी बिंदु पर हम लोग कोई निश्चित कोण बनाते हुए बच्चे हम लोग आपतित करने चल रहे हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा बच्चे आपको। अब जरा देखो, तो अब जरा देखो बेटा, ये अपवर्तक पृष्ठ तुम्हारा AB है और इस पर हमने किसी प्रकाश के किरण को आपतित कर दिया है, और ये प्रकाश किरण बेटा सिंगल कलर का आप प्रकाश की किरण है। अब देखो बेटा, यहां से लेकर के देखो ये जो अपवर्तक पृष्ठ प्रिज्म का ये भी दिखाई दे रहा है। अब देखो ये बाउंड्री लाइन का भी बेटा काम कर रहा है। इस जो अपवर्तक पृष्ठ ए बी है, इस बाउंड्री लाइन के इस तरफ बेटा वायु है और अंदर कांच है। इसका मतलब प्रकाश की किरण अब वायु से जो है कांच में जा रही है। और जब बेटा आपको पता है, चूंकि आप प्रकाश का अपवर्तन पढ़ चुके हो, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और मार्ग से विचलन होने का जो तरीका है हमने आपको बताया था कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हो जाती है। तो यहां पर बेटा प्रकाश की किरण जो है वायु से कांच में जा रही है, मतलब विरल से सघन में जा रही है। और पहली बात तो बाउंड्री लाइन पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, अभिलंबवत एक लंब खींचना पड़ता है। तो जरा हम तुमको याद दिलाते हैं बच्चे, जब हम लोग नॉर्मली प्रकाश का अपवर्तन पढ़े थे, जरा इस फिगर में आप समझ लो पहले इसको। हम लोग जब नॉर्मली पढ़े थे तो देखो ये बाउंड्री लाइन का है, ये मान लो इधर बेटा वायु है और इधर कांच है। समझो, मैं पहले आपको यह बता रहा हूं कि जब हम लोग प्रकाश का अपवर्तन सीखे थे तो यहां पर दो मीडियम है, एक वायु है, एक कांच है। तो ये देखो बेटा, ये जो लाइन है, ये लाइन बाउंड्री लाइन का काम कर रहा है। इसके ऊपर बच्चा वायु होता है, इसके ऊपर कांच है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अभिलंबवत जो है एक लंब खींचते हैं। अभिलंबवत मेरा बच्चा एक लंब खींचते हैं। अब प्रकाश किरण जब वायु से कांच में जाती है, जरा ध्यान दो, हमने आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तो जाना चाहिए था बेटा इसको सीधा, और सीधा न जाकर के यह अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश के इसी घटना को तो हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी बाउंड्री लाइन पर बेटा अभिलंबवत पहले एक नॉर्मल खींचा जाता है, यानी लंब खींचा जाता है। तो पहला काम बच्चे हम लोग लंब खींचेंगे, ठीक है। पहला काम है कि हम लोग लंब खींचेंगे। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले हम लोग लंब खींचते हैं। और लंब कैसा होता है, ये जो बाउंड्री लाइन है तल के अभिलंबवत होता है। तो जिस हिसाब से इसका शेप है, हम लोग अभिलंबवत जो है लंब खींचने चल रहे हैं बेटा। जरा ध्यान से देखो, स्क्रीन पे बेटा पीला कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखो बेटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बहुत धुंधला दिख रहा है। इसलिए हमको ये कलर चेंज करना पड़ेगा मेरा भैया, कलर चेंज करना पड़ेगा।
इसको हम लोग रेड कलर में लेते हैं, रेड कलर में लेंगे भैया तो ज्यादा बेहतर पड़ेगा। ये देखो बेटा हमने अभिलंब खींच दिया। अब जरा देखो, चूंकि बेटा ये अभिलंब है तो अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसका नाम यन लिख देंगे। अब इसके बाद देखो, अब प्रकाश की किरण वायु से चली है और कांच में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर होते हुए, अभिलंब से दूर होते हुए बेटा, अभिलंब से दूर होते हुए, अभिलंब से दूर होते हुए, अभिलंब से मतलब अभिलंब की ओर झुकते हुए बेटा आगे निकल जाएगी। अब जरा देखो, देखो बेटा जैसे ही यह प्रकाश की किरण इस अपवर्तक पृष्ठ ए बी के किसी बिंदु पर आपतित हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक लंब खींचे हैं। अब जैसे ही प्रकाश किरण वायु से कांच में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकते हुए आगे की तरफ निकल जाएगी। इसके बाद देखो बेटा, अब जैसे ही यह प्रकाश की किरण इस प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ एसी के किसी बिंदु पर पड़ी है तो यहाँ भी बेटा बाउंड्री लाइन है, यहाँ पर भी मेरा बच्चा बाउंड्री लाइन है, यहां पर भी बच्चा मेरा बाउंड्री लाइन है। तो अब प्रकाश किरण यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में फिर जा रही है तो फिर से अपवर्तन होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो सबसे पहला, अब चूंकि यहां भी एक बाउंड्री लाइन ऐसी आ गया तो फिर से हमको बच्चा अभिलंब बनाना पड़ेगा। और अभिलंब देखिए, अभिलंब जो है बाउंड्री लाइन पे बेटा एकदम अभिलंबोत खींचा जाता है। तो चलो देखते हैं बेटा, हम लोग दूसरा अभिलंब खींचते हैं। अब जरा देखो, अब बेटा जैसे ही देखो प्रकाश की किरण अब यहां से लेकर यहां तक कांच था तो सीधी रेखा में गमन किया है। और आपको पता होना चाहिए कि जब तक माध्यम चेंज नहीं होता तब तक प्रकाश किरण सीधी रेखा में ही गमन करती है, और जैसे ही माध्यम चेंज होता है वैसे ही अपवर्तन हो जाता है, यानी प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब जरा देखो बेटा, तो यह भी एक अभिलंब है, तो अभिलंब को हम लोग इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, तो वहां एक बार यन लिखे हैं तो बच्चा यहां हम लोग यन डैश लिख देते हैं। अब जरा देखो, अब प्रकाश किरण बेटा कांच से वायु में जा रही है, मतलब सघन से विरल में जा रही है, इसका मतलब अभिलंब से दूर हटते हुए बाहर की तरफ निकल जाएगी। अब जरा देखो मेरा बच्चा, अब ये जो है किरण जो है, अब किरण आपका ये बेटा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ निकल जाएगी। देख लो बेटा फिर मेरा फिगर। अब देखो इसका हम किरण का भी नाम लिख देते हैं। जरा देखो बेटा, ये है, इसका नाम P है, और इस पॉइंट का नाम बच्चे हम लोग Q रख देते हैं, और इस पॉइंट का नाम मेरा बच्चा हम लोग R लिख देते हैं, और इस पॉइंट का नाम हम लोग S रख देते हैं। अब जरा देखो, सबसे पहले देखो आपका ये प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद ABC है। अब इस प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर कोई एक निश्चित रंग के प्रकाश की किरण PQ को इस अपवर्तक पृष्ठ AB के बिंदु Q पर आपतित किया जा रहा है। और जैसे ही अब इसके बाद इस बिंदु पर एक हमने लंब खींच दिया है NQ। अब इसके बाद यह प्रकाश की किरण जब वायु से कांच में गई है तो अभिलंब की ओर झुकते हुए आगे निकल गई है, और जैसे ही बेटा बिंदु R पर पहुंची है फिर से दूसरा अपवर्तक पृष्ठ आ गया, यहाँ पर हमने एक अभिलंब n डैश खींचा है तो फिर से अपवर्तन हुआ है, और यह प्रकाश की किरण बेटा RS दिशा में निर्गत हो गई है। अब जरा देखो, इस पड़ने वाली किरण को, ये जो PQ किरण है, इसको बच्चे हम लोग इसका नाम दे देते हैं आपतित किरण।
आपतित किरण, और ये बेटा है, ये कौन सी किरण है बेटा? अपवर्तित किरण। इस किरण को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? इस किरण को हम लोग इस किरण को बच्चे हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे अपवर्तित किरण कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, और ये जो किरण बाहर निकल रही है बेटा, इसको कौन सी किरण कहेंगे? निर्गत किरण। निर्गत किरण कहेंगे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण कहेंगे बच्चा। इसको, इसका नाम हम लोग लिख देते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, अपवर्तित, अपवर्तित किरण बोल देते हैं बेटा। ये देखो, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये निर्गत किरण है। देखो बेटा, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, और इसके बाद कहता है कि आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण तथा विचलन कोण को दर्शाइए। प्रश्न में क्या कहता है? आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण तथा विचलन कोण को चित्र में दर्शाइए। तो सबसे पहले आइए हम पता करते हैं कि आपतन कोण किसको कहते हैं फिगर में। तो मेरा बच्चा जरा ध्यान से देखो कि ये बेटा है अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब। और ये क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को मेरा भैया क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। अब जरा देखो, अब ये तुम्हारा क्या है बेटा? अपवर्तित किरण है, और ये लाइन क्या है? अभिलंब है। आपतित किरण और आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, आप अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को मेरा भैया क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोण आर। अब जरा देखो बेटा, यहां भी कांच है, यहां भी कांच है, तो जितना ही बड़ा कोण ये होगा, इतना ही बड़ा कोण ये होगा। तो इसको, इस कोण को बच्चा हम लोग आर डैश से डिनोट कर देते हैं। किससे कर देते हैं बेटा? आर डैश से। किससे करते हैं? आर डैश से डिनोट कर देते हैं। आर डैश से डिनोट कर देते हैं। अब जरा देखो बेटा, ये अभिलंब है और ये निर्गत किरण है। अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को निर्गत कोण कहते हैं। तो बेटा, जितना ही बड़ा कोण, जितना ही मान आपतन कोण का होता है, उतना ही बड़ा निर्गत कोण का भी मान होता है। तो जब अगर इसको आई से लिखे हैं, तो इसको भी मेरा भैया आई से ही हम लोग लिखेंगे, लेकिन यहां पर आई डैश कर देंगे। और इस कोण के नाम को हम लोग कहेंगे बच्चा निर्गत कोण। क्या कहेंगे? निर्गत कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे मेरा भैया? निर्गत कोण कहेंगे। हिंदी में भी लिख देते हैं। इस कोण को हम लोग क्या नाम दिए हैं? आपतन कोण। कौन सा कोण मेरा भैया? आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण कह रहे हैं। और इसको क्या कह रहे हैं बेटा? इसको, इसका नाम क्या लिख रहे हैं? इसका नाम हम लोग क्या लिख रहे हैं? इसको कह रहे हैं अपवर्तन कोण। कौन सा कोण कह रहे हैं? अपवर्तन कोण कह रहे हैं। कौन सा कोण कह रहे हैं बेटा? अपवर्तन कोण कह रहे हैं। और इस कोण को हमने क्या नाम दिया है? इस कोण को हमने क्या नाम दिया है बच्चा? निर्गत कोण। इस कोण को हमने क्या नाम दिया है? इस कोण का नाम बेटा जो आई डैश में लिखा हुआ है, ये है निर्गत कोण। निर्गत
कोण है बेटा, ऐसे ही एग्जाम में आपको ये फिगर बनाना है। अब जरा देखो आगे, अब आपको विचलन कोण भी दर्शाना होता है, तो आप क्या करेंगे, आगे क्या करना है, अब क्या करना है, जब विचलन कोण को दिखाना है तो आप क्या करेंगे, आपतित किरण को आगे बढ़ाएंगे तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएंगे। आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, अब जरा देखो, हमने क्या किया, आपतित किरण को आगे बढ़ा दिया तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ा दिया। अब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिल रही हैं, अब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिल रही हैं, अब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिल रही हैं, उनके बीच बनने वाले कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। और विचलन कोण को मेरा बच्चा हम लोग डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। हम लोग डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। और एक बार इसका नामकरण कर देते हैं। ये देखो बेटा ए बी सी है, इसके बाद बेटा बेटा इस पॉइंट का नाम हम डी रख देते हैं और इस पॉइंट का नाम हम लोग ई रख देते हैं। और इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं मेरा भैया, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। अब जाके आपका ये पूरा फिगर कंप्लीट है, पूरा फिगर कंप्लीट है बच्चा। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पूरा पूरा फिगर कंप्लीट है। एक बार जरा इसको अच्छे से आप देखो। एक बार हम इस देखो भाई, ये जो पॉइंट है ना आपका, ये जो पॉइंट है बच्चा, इस पॉइंट का नाम हमने, इस पॉइंट का नाम हमने, ये जो पॉइंट है मेरा भैया, इस पॉइंट का नाम हमने क्यू रख दिया। और ये पॉइंट जो है बेटा हमारा, इसका नाम हमने आर रख दिया, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ये पॉइंट मेरा भैया, ये पॉइंट आपका आर है। ठीक है, ये है बेटा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले जरा देखो ये प्रश्न आता कैसे, एक बार फिर से सुन लो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कि आपको इसको जरूर तैयार कर लेना है। आपको क्या करना है बच्चा, इसको जरूर तैयार कर लेना है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारा गेम फिगर का है, सारा गेम फिगर का है। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है बेटा, सबसे पहले आप त्रिभुज जैसा आकृति बना लेंगे और यहां नीचे लिख देंगे प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। प्रिज्म ये क्या है, ये फिगर क्या है, प्रिज्म देखो, ये इसमें जो घटना हो रही है उसका नाम लिख देना प्रिज्म द्वारा, प्रिज्म द्वारा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन जो फिगर में होता है उसका नाम जरूर लिखेंगे। और ये जो आकृति है वो क्या है, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, प्रिज्म का
मुख्य परिच्छेद, जो आपको ए बी सी त्रिभुज जैसी आकृति दिखाई दे रही बेटा, वो प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। तो सबसे पहले देखो इसमें हुआ क्या है कि प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद एबीसी है, जो त्रिभुज जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको पहले से पता है कि प्रिज्म में दो दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, एक अपवर्तक पृष्ठ ए बी होता है और एक अपवर्तक पृष्ठ एसी होता है। और यहां पर बेटा जो एंगल बनता है, यहां पर जो एंगल बनता है उसको हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सुनो। तो प्रश्न कहता है कि प्रिज्म द्वारा, प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, तथा कहता है कि आपतन कोण, अपवर्तन कोण, विचलन कोण, देखो कहता है आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण तथा विचलन कोण को चित्र में दर्शाइए। क्या क्या कहता है? आपतन कोण, क्या क्या कहता है बेटा?